दहेज के नाम पर अगर मैं कहूं तो हमारे समाज में सबसे बड़ी कुप्रथा दहेज है। जहां बहन बेटियों को, अभी मैं एक जगह था तो वो कहते थे, एक बेटी ने हमको शिकायत की, महाराज मेरे पिताजी मुझे इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो कहते हैं तुम ज़्यादा पढ़ लिख जाओगी तो फिर बेटा भी ज़्यादा पढ़ा लिखा ढूंढना पड़ेगा और हम पे उतना देने के लिए दहेज नहीं है। तो वो मुझे नहीं पढ़ने देते। मैं भारत के युवा बच्चों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, तुम गधे नहीं घोड़े बनो। क्या बनो? गधे नहीं घोड़े बनो। घोड़े में अपना दम होता है और गधा दूसरों के चलाने पे चलता है। जो दहेज की इच्छा रखते हैं वो गधे हैं, और जो अपने लिए ये कहते हैं कि मुझे एक संस्कारी पत्नी चाहिए जो मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरे पिता को और मुझे संभाल के लेके चल सके, वो घोड़े होते हैं जिन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे अच्छे संस्कारी मेरी एक पत्नी चाहिए जो मुझे भी और मेरे माँ बाप को भी ढंग से संभाले। तो घोड़े बनो, गधे नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने एजुकेशन पे कॉन्फिडेंस, अपने विवेक, अपने माइंड पे आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने आप करूंगा ना। घर में लाइए एक ऐसी बेटी जो भजन करती हो, घर में लाओ एक ऐसी बेटी जो भगवान की पूजा करती हो, जो पूजा करेगी, पाठ करेगी, वो तेरे माँ बाप की सेवा भी करेगी। क्षमा करना, ऊंचे सैंडल वाली लाओगे मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लाइए सैंडल और ऊंचे बनवाइए, हाइट कम हो तो और ऊंचे बनवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संस्कारी जरूर लेके आइए। ये प्रार्थना है मेरी, संस्कारी जरूर लेके आइए। बहुओं से एक और बात कहेंगे, गृहस्थ आसान नहीं है, बहुत कुछ सहना पड़ता है तब घर चलता है। आप ये सोचे कि जैसे माँ बाप के घर में रानी बनकर रहे वैसे ही रानी बनकर हम अपने ससुराल में भी रहें, वो संभव नहीं होता। मायके में आपको 9 बजे उठना होगा, लेकिन ससुराल में आपको 5 से 6 बजे उठकर ये बताना होगा कि मैं अच्छे बाप की बेटी हूं, मैं पूरी संस्कारवान बेटी हूं। क्योंकि 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 मजबूरी नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं है। कई सास ससुर आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते बेटा सो, कितना भी सो, कोई टेंशन नहीं। बहुत से सास ससुर ऐसे हैं जो कहते टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चकाचक रहो। लेकिन उससे आप एक और बात समझे, सूर्य उदय तक अगर आप बिस्तर में हो तो आप अपना भाग्य नष्ट कर रहे हो। सूर्य उदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। सूर्य उदय हो उससे पहले बिस्तर छोड़ दो। एक और काम कर लो, तुरंत उठो और जाके स्नान कर लो। उसके बाद कुछ भी करो, कुछ भी मीन्स कोई फिल्म विलम मत देखो। उसके बाद मतलब घर का काम, चाय पानी, अटरम सटरम, नाश्ता वास्ता, आलू के पराठे, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया वो कम खाओ, और क्या, यही करना पड़ेगा। लेकिन बेटियों की एक जिम्मेदारी है, ससुराल में ऐसे जियो जिसकी वजह से तेरी सास, तेरा ससुर, तेरे चचिया ससुर, तेरे ममिया ससुर, तेरे ये ससुर, तेरे वो ससुर, और ये ससुर ही ससुर इकट्ठे होकर भी तेरे पापा को कोई कुछ न कह पाए, तेरे पापा को कोई कुछ न कहे। जब तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को कोई कुछ न कहे तो समझना कि तुम्हारे माँ बाप का ऋण तुमने उतार दिया।